हे एकलिंग जी, हमारे हर नागरिक के जीवन सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का आशीर्वाद देना प्रभु। अब आप ही के हाथ में है सब कुछ। एकलिंग जी, हमने कहा था ताजीराज को, ये अवश्य कोई चाल है उस मुगल की उन्हें मारने की। कुंवर प्रताप, जरा हमें दीजिए। ये नावा कोई गोली क्यों नहीं चला रहा है? इंतजार किसका कर रहा है? चलाओ गोली। मेरी बंदूक और उदय सिंह के बीच में आ रहे हैं जहांपना। हम छोड़ेंगे नहीं उस मुगल को, नहीं छोड़ेंगे। शहंशाह ने मुझे मौका दिया है मेवाड़ के इतिहास में नया मोड़ लाने का, और मैं इसे नहीं गवाऊंगा। एक क्षण कुंवर प्रताप। वायु का वेग उसी दिशा में बहुत तेज है। एक ही मौका है, चूकना मत। 8 साल में नहीं चूका तो अब कैसे चूकेगा? अरे कुंवर प्रताप है तो भाला अकबर ने देख दिया। एकलिंग जी, ये क्या किया कुंवर प्रताप ने? सैनिक पे भाला क्यों चलाया? क्या वे जानते नहीं है कि उनके दाजीराज के प्राण संकट में आ सकते हैं? कर ली ना दादा भाई ने अपनी मनमानी, मरवाएंगे हम सबको ये। अरे अकबर को भाला मार रहे, अकबर को। हमें तो अपने साथ साथ अब दाजीराज के भी प्राण संकट में दिखाई दे रहे हैं। आप चुप रहिए कुंवर चकमा। अब तू नहीं बचेगा उदय से। गद्दार अकबर! हम जा रहे हैं उन्हें बचाने। नहीं कुंवर प्रताप, आपकी यहाँ दुर्ग पर आवश्यकता है, इसलिए हम जाएंगे राणा जी की रक्षा के लिए। पर जयमल जी। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपका जीवन संकट में नहीं डाल सकते हैं, कदापि नहीं। आप ही तो एकमात्र आशा है राजपुताने की।
जानते थे कि तुम चालाक और विश्वासघाती हो। राजपूताना तुम्हारा कभी नहीं होगा अकबर, राजपूताना तुम्हारा कभी नहीं होगा। राजपूतों की सेना आ रही है, हमें शहंशाह को आगाह करना होगा। चलो वापस चलिए शहंशाह, जहां पना चलिए, यहां से जहां पना। क्यों मारा सिपाही को कुंवर प्रताप ने? क्या आवश्यकता थी? क्या सोच रहे थे वे? ये सब गड़बड़ दादा भाई के कारण हुई है। अनाथ बना के रख दिया हमें। अब आता होगा अकबर इस तुर्क को खंडर बनाने के लिए, और इस सब को उत्तरदायी केवल दादा भाई है, केवल दादा भाई। बाबूजी राज प्रताप ने कुछ गलत नहीं किया है महारानी साहब। अबे तो महारानी साहब वो हमारे बाबूजी राज प्रताप ही थे जिन्होंने उस निशांची को मारा था जो हमारे राणा जी को मारना चाहता था। आज ये जो अनर्थ हुआ है महारानी साहब, उसके पीछे एकमात्र बाबूजी राज प्रताप ही थे जो सही थे। वो जलालुद्दीन अकबर आरंभ से ही हमारे राणा जी को मारना चाहता था। हमारे राणा जी को फंसाने के लिए जाल बिछाया था उसने, और इसीलिए उसने उस बंदूकधारी निशांची को वहां पर बुलाकर रखा था ताकि वो हमारे राणा जी को दूर बैठकर छिप के गोली मार सके।
तो आप क्या चाहती हैं, हमें क्या करना चाहिए धीर भाई जी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बहुत ही चालाक और मक्कार है। हो सकता है कि उसके मन में शांति का विचार ही ना हो सकता है राणा जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु अमन का प्रस्ताव सामने से आया है। हमारी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार तो अकबर से मिलना होगा ना राणा जी। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी। कुंवर प्रताप ने रोका था हमें। हमने जबरन आपको अकबर के पास। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या हो गया हमसे? शीघ्र ही आपका भांजा जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य के बारे में सोचिए। दादा भाई, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। माँ, केवल आप में दोषी नहीं है, हम सब पे बराबर के दोषी हैं। हमें दादा भाई प्रताप की बात पर विश्वास करना चाहिए। हमें सुन लेनी चाहिए थी कुंवर प्रताप की बात। कुंवर प्रताप, अकबर भी तो हमसे बस बात ही करना चाहता है ना, तो फिर उसकी शर्तें मानना न मानना हमारे ही हाथों में। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप कहाँ है? आप लोगों ने कुंवर प्रताप को देखा? कहाँ है वे? कहीं ऐसा तो नहीं अकबर के साथ कहीं अकेले लड़ने तो नहीं निकल गए? शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। अभी हमने फकत आधी जंग जीती, असली खुशियां हम तब मनाएंगे जब चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। अभी दुश्मन के हौसले पस्त हैं, यही मौका है। आओ जंग की तैयारियां करें। शहंशाह जलालुद्दीन, आज चित्तौड़ पर फतेह हासिल कर आप लोग तारीख के पन्नों पर मुगल सल्तनत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में दर्ज करने वाले हो। चित्तौड़ को अपने कदमों तले रौंद कर हम अपना गुलाम बनाएं। हमारी फौज को तैयार किया जाए। हम इसी वक्त चित्तौड़ पर हमला करें। आप सभी वीर राजपूत सैनिक हैं मेवाड़ सेना के, परंतु आज हम सभी के समक्ष अग्नि परीक्षा की वो घड़ी आन पहुंची है जिसके लिए हमारी माओ ने दूध पिला पिला कर हमें बड़ा किया। शपथ है आप सभी को मातृभूमि की, शपथ है आप सभी को अपनी माओ के दूध की, कि रक्त की अंतिम बूंद तक हम युद्ध करेंगे अकबर और उसकी सेना के विरुद्ध, और अपने राजा की कायरतापूर्ण हत्या का प्रतिशोध लेंगे हम। मुंह क्यों झुकाए खड़े हैं आप सब? क्या आपकी धमनियों में रक्त नहीं बहता? हमने तो ये सोचा था अकबर आपसे आपके प्राण ले सकता है, लेकिन आपसे आपका साहस, आपका शौर्य, आपका मनोबल नहीं ले सकता। राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। उठिए, युद्ध करने चलिए। पर हमारे सेनापति कुंवर प्रताप कहाँ हैं? उनके बिना इनके नेतृत्व में लड़ेंगे हम, बिना सेनापति हम नहीं लड़ेंगे। महारानी जी, पानी पी लीजिए, आपका ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। रानी माँ, दादा भाई प्रताप कहीं नहीं मिल रहे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक तो पहले ही अकबर ने दाजीराज को मार दिया है, और अब आताओं को हम सब पे आक्रमण करने के लिए।
और देखिए इसी समय दादा भाई दुर्ग में नहीं है। ऊपर से हमारी सारी सेना का मनोबल भी टूट चुका है, जिसे देखो उस अकबर के नाम से थर थर कांप रहा है। मारे जाएंगे, हम कह रहे हैं, सब मारे जाएंगे। मार देगा वो सबको, दादा भाई, सबको मार डालेगा। दादा भाई ठीक से बताइए ना, कहाँ है दादा भाई प्रताप? कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। फौजीराज प्रताप न जाने कहाँ चले गए। शत्रु हमारे द्वार पे खड़ा है हम पे आक्रमण करने के लिए, और ऐसी घड़ी में फौजीराज का कुछ अता पता नहीं। हम यहाँ हैं रावत जी। अच्छा हुआ कुंवर प्रताप आप आ गए। संकट की इस विषम स्थिति में अब आप ही को साहस बढ़ाना होगा मेवाड़ के सैनिकों का, और मेवाड़ के हर सैनिक के हृदय में साहस भर के उन्हें तैयार करना होगा अकबर की सेना के विरुद्ध, उन्हें समूल नष्ट करने के लिए। जी बाजीराज, हम भली भांति समझ सकते हैं कि इस समय आपके मन पर क्या बीत रही है, किंतु इस समय राष्ट्र हित में, देश हित में बाजीराज आपको चित्तौड़ की कमान संभालनी ही होगी। नहीं रावत जी, नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं, आप सबसे। हमने मार दिया नारायण जी को। हमने कहा था हमसे जाने के लिए। कुंवर प्रताप कहाँ है? मिलने नहीं आए हमसे। क्रोधित है कुंवर प्रताप हमसे। बताइए उन्हें क्या लगता है? हमने कहा था राणा जी से, इसलिए राणा जी मर गए ना। आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुंवर प्रताप कहाँ है? छोटी ना, स्वयं को संभालिए कि आ जाएंगे। बड़े दादीराज जीवित है। वीर सैनिक, मेवाड़ आपके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम जीवित हैं और ये कुंवर प्रताप के कारण संभव हुआ है। आप क्या कह रहे हैं अमर? हमने खुद अपने आंखों से देखा है बड़े दादीराज को दरबार में।
सौगंध खा सकते हैं माँ कि वो जीवित है। अमर से असमय परिहास मत करिए आप, समझ गए? अच्छा, तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना दरबार में। कल रात कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में हमसे मिलने आए और इन्होंने हमसे कहा कि ताजीराज, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, मत जाइए उस शांति वार्ता के लिए। वो मुगल बहुत ही दुष्ट, चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। कुंवर प्रताप, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम निर्णय ले चुके हैं और एक बार हम निर्णय ले लें उसके बाद अपनी बात से पलटते नहीं। जानते हैं ना आप? ताजीराज, हमारी नहीं, कम से कम उनकी बातों पर तो विश्वास कर लीजिए आप, उनकी बातों पर जो हमारी पहचान है। ताजीराज, एक बार आइए ना हमारे साथ आप, एक बार। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक बार हमारी बात मान लीजिए आप, एक बार उनकी बातें सुन लीजिए आप, फिर आपको जो करना हो आप अपना निर्णय लीजिएगा। चलिए, आइए ताजीराज, आइए। क्या हम जान सकते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमें आप पुरखों के कक्ष में क्यों लेकर आए? ताजीराज, केवल हम ही नहीं, ये सब भी चाहते हैं कि आप उस मुगल से मिलने नहीं जाए। ताजीराज, हम जब भी स्वयं को असमंजस वाली स्थिति में पाते हैं तो इसी कक्ष में आते हैं और फिर हम शांत चित्त होकर ध्यान लगाते हैं और फिर ये सब हमारे पूर्वज ये हमसे बातें करते हैं, ये हमसे कहते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है और क्या नहीं। ताजीराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको भी हमारे पुरखों के स्वर सुनाई देते हैं। कृपया एक बार अपनी आंखें बंद कर लें, फिर आप स्वयं जान जाएंगे कि ये सब आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मत जाइए उस मुगल से मिलने अकेले। ठीक है कुंवर प्रताप। मत जाओ उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जाओ उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जाओ उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जाओ उदय सिंह, मत जाओ उदय सिंह, मत जाओ उदय सिंह, मत विश्वास कर मुगलों का, वो तुझे मार देंगे। मत जाओ उदय सिंह। ऐसा नहीं हो सकता। राणा उदय सिंह अपने पूर्वजों की बात ना माने। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु एक समस्या है कि हम अकबर को अपना वचन दे चुके हैं कि हम उससे शांति वार्ता करने के लिए स्वयं आएंगे। यदि हम नहीं गए तो हमारे स्थान पे ऐसा कौन है जो उस अकबर से मिलने जा सकता है? उसका भी उपाय है हमारे पास ताजीराज। कमागढ़ी हुकुम। ताजीराज, ये हमारी टुकड़ी का एक सैनिक है। इसकी विशेषता यह है कि ये आपके समान दिखता है और इसलिए टुकड़ी में प्रसिद्ध है। बस यदि हम इसकी मूछें थोड़ी हल्की करा दें और इसके इस घाव को छिपा दें तो ये ठीक आपके समान ही दिखेगा।
अपना मुख ऊपर कीजिए। क्या आप हमारे स्थान पर अकबर से मिलने जाएंगे? हुकुम, मातृभूमि के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। सोच लीजिए, अगर आप गए तो ऐसा भी हो सकता है कि पुनः फिर जीवित लौटकर वापस नहीं आए। हम मेवाड़ नरेश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। बस आप आदेश दीजिए। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हमारे स्थान पर आप अकबर से मिलने जाएंगे। सब कुछ जानते बूझते भी हम शांति की धूमिल संभावना को भी हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। किंतु एक बात का ध्यान रहे कि इस बात की भनक कि अकबर से मिलने हम नहीं, हमारे जैसा स्वरूप जा रहा है, इस दुर्ग में किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि दुर्ग में इस बात का किसी को भी पता चला तो यह बात दुर्ग से बाहर भी जा सकती है, जो हम कदापि नहीं चाहते। समझे आप? हुकुम। ठीक है, आप जाइए और तैयार हो जाइए। अकबर के संभावित कायरतापूर्ण षड्यंत्र से हमें बचाने के लिए हमारे वीर सैनिक ने न केवल हमें बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, बल्कि संपूर्ण मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम अपने इस वीर सैनिक के बलिदान को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने इस वीर सैनिक की हत्या का बदला अवश्य लेंगे। बाजीराज, हम तो कहेंगे कि जिस प्रकार आपने दुर्ग की प्राचीर से उस कायर बंदूकची को अपने भाले से मार गिराया था, ठीक उसी समय आपको उस जलालुद्दीन अकबर को भी मार देना चाहिए था। नहीं रावत जी, वो धर्म विरुद्ध आचरण होता। क्योंकि पहली बात, प्राचीर से हमें वो मुगल बहुत निहत्था दिख रहा था। दूसरी बात, हम उससे आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। और तीसरी बात, रावत जी, वो मुगल वहां शांति वार्ता के लिए आया था और हम राजपूत हैं, अब मुगल नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति जो छिपकर बंदूक से मारने का प्रयत्न कर रहा था, हमने उसे मार दिया क्योंकि वो मरने योग्य था। हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें अपने लिए कुछ समय चाहिए। अच्छा, तो ये सब दादा भाई की चाल है। वीर भाई जी, हम ठीक है धीर भाई जी। फिर कभी हमारे साथ ऐसा छल मत करना राणा जी। धीर भाई जी, हमारा नहीं, कुंवर प्रताप का विचार था। कैसे धन्यवाद करें कुंवर प्रताप का, कैसे उनका ये ऋण चुका पाएंगे राणा जी। बड़े दादीराज, अब ठीक है ना बड़े दादीराज? हम बिल्कुल ठीक है भंवर जी। आपको पता हमें कितना बुरा लग रहा था आपके बिना। अब जब भी आपका मन करे हमें डांट दीजिए, पर हमें छोड़कर कभी ना जाए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और ऐसे भी आप प्राण हैं हमारे, सदा हमारे साथ ही रहेंगे। राजीराज, कैसे हुआ ये सब? और आप कैसे बच पाए? बस इतना समझ लीजिए कि आपके दादा भाई कुंवर प्रताप ने बचा लिया हमें। ये लीजिए, आ गए कुंवर प्रताप।
नहीं होते तो हमारे राणा जी सुरक्षित नहीं होते। धन्यवाद। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? भला एक माँ को भी क्या अपने पुत्र को धन्यवाद कहना पड़ता है? और जहां तक बात है आपकी भूल की, तो आपने वही किया जो आपको उचित लगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। यदि हम आपकी बात मानते तो तब नहीं होता। रानी माँ, क्या दाजीराज केवल आप ही के हैं? हमारे कुछ नहीं। हमारे दाजीराज हैं, हमारे पिता, हमारे गुरु मेवाड़ नरेश। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा कर्तव्य था। हमें जो उचित लगा हमने किया। और जहां तक बात है उस मुगल की, तो एक बहुत ही चालाक और कई प्रकार का व्यक्ति है। अरे अच्छे उसकी चालों को नहीं समझ सकते, इसलिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। राणा जी, असमय बिना आपकी आज्ञा के अंतःपुर में आने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कहिए रावत जी, क्या बात है? राणा जी, बात यह है कि अकबर अपनी पूरी सेना सहित तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है वो हम पे आक्रमण करने के लिए इस बार पूर्ण तैयारी से आ रहा है। रावत जी, आने दीजिए इस अकबर को। अपने षड्यंत्र की असफलता से हक्का बक्का रह जाएगा वो। हारना तो है ही इस अकबर को। हम भी देखना चाहते हैं कि इस असफलता के बाद वो कैसे अपने बाल नोचता है। चलिए हमारे साथ। रानी मां, चिंता मत कीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी। सुनिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी बात पर अविश्वास करने का अपराध हो गया हमसे और हम इस पर लज्जित भी हैं। क्षमा कर दीजिए ना।
तूने हमारी मातृभूमि पे पांव रख के बहुत बड़ी भूल की है मुगल। अगर सच्चा योद्धा है तो फिर आओ इधर, सामना करो हमारा। खुर्दबीन लाओ। लाइए ताजीराज, हम भी तो देखें इस मुगल को। धोखा हुआ हमारे साथ। उदय सिंह जिंदा है। प्रताप, हम जानते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। आज से हमारी दुश्मनी तुम्हारे लिए और गहरी हो गई। मुगल, प्रताप सिंह के होते हुए तुम इस दुर्ग में पाँव नहीं रख पाओगे, कदापि नहीं। हम वापस लौट रहे हैं। छावनी में लौटने के लिए फौज वापस मुड़ेगी। पर हुजूर, अभी तो जंग की बिस्मिल्लाह हुई, अभी से वापसी? ये वक्त मुनासिब नहीं हमले के लिए। इस वक्त हम वापस लौटेंगे। जानते हो ना कि हमने आलिम खान के साथ क्या किया था? फौज वापस लौटेगी, हमारे हुक्म की तामील हो। क्या हमारी फौज हुक्म दिली कर रही है सरेआम हमसे? फौज वापस मुड़ेगी छावनी की तरफ। हुक्म वो देखिए, अकबर अपनी सेना के साथ वापस जा रहा। वो देखिए हुक्म। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का महल। जय कुंजी, जय कुंजी, जय कुंजी। खंबागढ़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि छोड़कर अपनी छावनी वापस चला गया है। एकलिंग जी, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब कुछ हमारे कुंवर प्रताप की सूझबूझ से हुआ है। उन्हीं के कारण हमारे राणा जी जीवित हैं और अकबर को युद्ध भूमि छोड़कर वापस लौटना पड़ा। धन्यवाद एकलिंग जी। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप। एक सच्चे योद्धा की पहचान यह है कि सिर्फ उस पर बाहुबल नहीं, अपितु सही समय पर सटीक निर्णय करने की क्षमता भी हो, और वो सब आप में है कुंवर प्रताप। आपने एक बार फिर से अकबर की सेना को धूल चटा दी। भाग गया अकबर अपनी सेना समेत। हम सब जानते हैं जयमल जी कि अकबर किस कारण लौटा है। प्रचंड तू, अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, बहुत अच्छे। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, गर्व है हमें आप पर। ताजीराज, ये सब एकलिंग जी की कृपा है। औजीराज, औजीराज, आज आप ही की सूझबूझ और आपके ही शौर्य की वजह से हमारा ये चित्तौड़ बच पाया है। जी,
फौजीराज, हमसे उस दिन आपकी बात को समझने में भूल हुई है। हमें उस दिन आपके सुझावों को मान लेना चाहिए था। हम क्षमा मांगते हैं अपने उस भूल के लिए आपसे। नहीं रावत जी, नहीं, क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया, इसलिए क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए। आप मत कीजिए। फौजीराज प्रताप की, फौजीराज प्रताप की, फौजीराज प्रताप की, फौजीराज प्रताप की। मुझे लगता है शहनशाह अपने गुस्से का रुख दुश्मन जानिब नहीं मोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा बेजान चीजों पर निकाल रहे हैं। या मेरे अल्लाह, हम पर और पूरी मुगल सल्तनत पर रहम कर मेरे मौला, रहम कर। न जाने किस मिट्टी का बना है वो प्रताप। इतनी बेहतरीन चाल थी हमारी, चूक नहीं समझी थी। चित्तौड़ हमारी मुट्ठी में था, हमारी मुट्ठी में। हमारी हर तजवीज को, हर चाल को वो पहले ही जान लेता है। पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ, हर बार, मतलब हर बार। हम पूरा कर दें आपका जुमला। तो जुमला यूं पूरा होता है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रताप ने बाजी मार ली। तुम्हारी चाल पढ़ ली, तुम्हारी हर तजवीज को सही सही परख। अपनी शिकस्त का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं जापना? सीधी सी बात है, ये आपकी हार हुई है। कितनी बार हारोगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? 2 बार हमला करने के लिए गए और दोनों बार बिना कुछ किए वापस लौटा। चित्तौड़ पर हमले की तुम्हारी हर कोशिश हमारी नजर में तुम्हें नाकामयाब साबित कर रही है। नाकामयाब हो गए, नाकामयाब। तुम हार गए अकबर, तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब हो गए, तुम हार गए अकबर, तुम शहंशाह बनने के लायक ही नहीं। तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब शहंशाह बनने के लायक ही। हार गए अकबर, तुम हार गए। खामोश। क्या हुआ? जो हम नाकामयाब हो गए, फिर हमला करेंगे। अगर हम फिर नाकामयाब हुए तो हम फिर हमला करेंगे। आज से 400 साल पहले जब गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा था, तो वो भी इसी तरह मायूस होकर बैठ गया था। कहते हैं ये एक दिन उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो अपने से बड़ा भार लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही। फिर भी इतनी नाकामयाबियों के बाद वो चींटी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। फिर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सबक लिया चींटी से। बार बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बावजूद भी वो उस राजपूत पर हमला करता रहा, करता रहा, करता रहा। 16 बार हारने के बाद 17वीं बार उस गौरी ने राजपूत चौहान को हरा दिया। और मैं भी उसी तरह कोशिश करता रहा, चाहे मुझे 100 बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं चित्तौड़ पर हमला करता रहूंगा और इंशाअल्लाह चित्तौड़ पर हम फतेह हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में शहंशाह हिंद हम ही कहलाएंगे। तुम सब जो बार बार हमें इस बात का एहसास करा रहे हो कि हम नाकामयाब होकर आए हैं, वो एक बात अच्छी तरह तुम भी समझ लो कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। फतेह तो हमारी ही होनी है, हमारी ही होके रहेगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। 4000 सिपाहियों की फौजी कुमुक जंग में हमारे साथ शामिल होने के लिए आई। ये कुमुक जौनपुर से आई है।
सारी कायनात इस जंग में हमारी फतेह के लिए कोशिश पे कोशिश किए जा रही है। दिन ब दिन हमारी फौज, हमारी ताकत, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई फौज की मदद से हम चित्तौड़ के किले के दरवाजों पर घेराबंदी और बढ़ा सकते हैं। जाओ और जाकर किले की घेराबंदी शुरू कर दो। आज हम उन्हें मजबूर कर देंगे किले के एक और दरवाजे को बंद करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किले के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे। राणा जी, अकबर का संकट अभी टला नहीं है। वो पुनः चित्तौड़ के दुर्ग पे आक्रमण कर इस पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। किंतु इस सब में एक बात निश्चित हो गई है और वो ये कि हमारे चित्तौड़ की सत्ता के प्रतीक हैं हमारे राणा उदय सिंह जी, जिन्हें दुर्ग की प्राचीर पे खड़ा देख स्वयं अकबर भी भयभीत हो जाता है। राणा जी, जैसे ही हमारे दुर्ग में यह समाचार आया कि मेवाड़ नरेश वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो राणा जी हमारे सभी सैनिक सकते में आ गए। हमारी समूची सेना का मनोबल गिर गया और चारों ओर दुख का बादल छा गया था राणा जी। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी मूल्य पर मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी के जीवन की रक्षा करें। रावत जी, अपने दुर्ग की अभेद प्राचीरों के पीछे हम सुरक्षित हैं और वैसे भी आपको हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी रक्षा करेंगे। हम राजा हैं मेवाड़ के। आप सबकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। निसंदेह राणा जी, आपका कहना उचित है कि राजा होने के नाते हम सबकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व आप ही का है। तो राणा जी, हम सबकी सुरक्षा आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, स्वयं जीवित रहेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? हम हैं ना, जीवित, स्वस्थ, निडर, सुरक्षित। और फिर समस्या क्या है? पर कब तक राणा जी, कब तक? हमें खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर हम में से इस समय कोई नहीं दे पाएगा। राणा जी, अटल सत्य है कि वो क्रूर जलालुद्दीन अकबर आपको मारने का प्रयास अवश्य करेगा। और राणा जी, ईश्वर ना करे यदि आपको कुछ हो गया जो लगभग हो चुका था। राणा जी, यदि वो हो जाता तो इस समय इस मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपके स्थान पर वो अकबर बैठा होता। राणा जी, तो क्या प्रस्ताव है आपका रावत जी? साफ साफ कहिए। राणा जी, हमारा प्रस्ताव यह है कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी और समस्त राज परिवार तत्काल दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। रावत जी, यदि सारी स्त्रियां चली गई यहाँ से तो सामान्य व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? सब कुछ पुरुष ही तो नहीं करते। और फिर हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है हमारी प्रजा के प्रति, विशेषकर ऐसी संकट की घड़ी में। यदि हम चले गए यहाँ से तो भोजन की व्यवस्था है कौन देखेगा? रहने की व्यवस्था है कौन देखेगा? पुरुषों की भांति हम स्त्रियां भी इन कार्यों के लिए एक विशेष दस्ता बनाएंगे और उसमें सम्मिलित होंगी, जिसमें हमारी सहायता करेंगी डोडिया ठाकुर सांडा जी की पत्नी भगवती सांडा, ईसरदास चौहान जी की पत्नी बलेसाबाई चौहान,
और योजना बनाने में सबसे कुशल मेड़ता की महारानी राजा जयमल राठौर जी की पत्नी शारदाबाई राठौर। महारानी साहब, हम प्रजा का ध्यान रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये मुगल यहाँ से चले नहीं जाते ये उत्तरदायित्व हम निभाएंगे। हाँ, इस संकट की घड़ी में दुर्ग की सभी स्त्रियों को नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। महारानी साहब, आप चिंता न करें, हम स्त्रियां यहाँ के सभी कार्यों को निभाने में सक्षम हैं और हमारा नेतृत्व करेंगी चुंडावत जी की पत्नी मदलसा बाई। फिर भी ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं हमारा महल? घर है हमारा। यहाँ से चले जाने से अच्छा तो है हम यहीं अपने प्राण त्याग दें। हाँ, छोटी माँ तो इतने वर्षों से रही है यहाँ पर, हम तो फिर भी नए हैं, फिर भी कितना लगाव सा हो गया यहाँ पर। तो फिर इतनी सहजता से ये सारी स्मृतियों को भुलाकर कैसे जा सकते हैं हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। अगर हम आपके स्थान में होते तो हमें भी शायद इतना ही कठिन लगता, पर किया ही क्या जा सकता है। असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए असामान्य उपाय करना ही पड़ता है और सदा के लिए थोड़ी ही जाना है आपको। कुछ दिनों की ही तो बात है और कुछ ही दिनों में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आप फिर से लौट आइएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो राणा जी और कुंवर प्रताप का मन विचलित नहीं होगा। वे और अच्छे से इस अप्रत्याशित संकट का सामना कर पाएंगे। इसलिए महारानी जी, आप निश्चिंत होकर महल की सारी व्यवस्थाओं का भार हम पर छोड़ दें। परंतु महारानी साहब, अब यहाँ पर जो भी होगा वो राज आज्ञा के अनुसार ही होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारा धर्म भी यही कहता है कि जहाँ पति जाए वही उनकी पत्नी भी जाना चाहिए। महारानी साहब, आप राणा जी को ऐसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकते। महारानी साहब, अगर हमें यहाँ जौहर भी करना पड़े ना तो हम हंसते हंसते करेंगे, लेकिन राज परिवार के आन बान और शान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम एकलिंग जी से यही प्रार्थना करेंगे कि मेवाड़ के राज परिवार को कुशल मंगल और सुख प्रदान करें। अब तो आप सबको जाना ही पड़ेगा। आपका इतना दुस्साहस रावत जी, आप हमको और हमारे राज परिवार को युद्ध के समय ये दुर्ग छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये तो आप हैं जो ये बात कहती है। यदि यही बात किसी और ने कही होती तो उसका सर अब तक घर से अलग कर चुके होते हम। राणा जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम भी राजपूत हैं और निर्भीकता हमारी भी सहज प्रवृत्ति है। और मेवाड़ की सुरक्षा को लेकर रक्त जिस प्रकार आपकी धमनियों में उबलता है, ठीक उसी प्रकार रक्त हमारी शिराओं में भी उबलता है। राणा, फिर भी आप हमसे ये बात कह रहे हैं कि हम अपने परिवार सहित ये दुर्ग छोड़कर चले जाएं। अपने पुरखों से क्या कहेंगे हम? कैसे आग मिलाएंगे उनसे हम? कभी सोचा है? राणा जी, युद्ध में पराजित होने के पश्चात भला अपने उन्हीं पुरखों से आके मिला पाएंगे आप? और पराजय भी कैसी राणा जी, कैसी पराजय? अपने अनुभवी दरबारियों, अपने सलाहकारों की सलाह ना मानने से मिली हुई पराजय। अनुभवी दरबारियों की राय? रावत जी, ये विचित्र विचार हमारे दरबारियों के हो ही नहीं सकते। ये विचार आपके निजी विचार हैं। इसे हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा। राणा जी, अरे इस समय हम आपके स्थान पर होते ना तो बिना अपने दरबारियों से पूछे उनकी राय के बारे में अपना मत नहीं बनाते। तो ठीक है रावत जी, हम अपने दरबारियों से ही पूछ लेते हैं। बोलिए, जो भी कहना है निर्भीक होकर कहिए। चलिए ईश्वरदास जी, पहले आप ही कहिए, क्या आप रावत जी की बात से सहमत हैं? राणा जी, हमने अपनी आंखों से पूरी सेना का मनोबल गिरते देखा है। हम भी सहमत हैं रावत जी की बात से।
हम भी यही चाहते हैं। हम भी रावत जी की बात का समर्थन करते हैं। जी राणे, हम भी सहमत हैं। हम सब 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 सहमत हैं राणा जी। जैसे दुर्ग में यह समाचार आया कि अकबर ने आपको धोखे से मार दिया है, तो जौहर और साका की बातें आरंभ हो चुकी थी। हम रावत जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। डोडिया जी भी जो दुर्ग के उत्तरी द्वार पर उपस्थित है, वो भी हमारी बात से सहमत है। बस बस! शांत हो जाइए आप सब। हमें तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक सपना देख रहे हो। हमें तो लगता है कि सामूहिक रूप से आप सबको कुछ हो गया। हम एक राजा हैं। युद्ध के समय हम अपना दुर्ग छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बताइए हमें। कुंवर प्रताप, आप भी समझाइए। हमारी बात तो ये समझ नहीं रहे। आपका सम्मान करते हैं ना, ये समझाइए। बोलिए कुंवर प्रताप, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहिए इनसे कुछ। ताजीराज, बात तो रावत जी ने तर्कसंगत की है। हम भी इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अगर आप सुरक्षित रहे तो मेवाड़ के हर सैनिक, हर नागरिक का मनोबल ऊंचा रहे। आपके नाम के नीचे हम कठिन से कठिन युद्ध जीत सकते हैं। जी ताजीराज, वर्तमान स्थिति में शत्रु के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। स्थितियां हमारे विरुद्ध होती जा रही हैं। हमारे लिए आप और राज परिवार का सुरक्षित हो, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। क्षमा कीजिए बाबूजी राज, किंतु आप भी नहीं रुक सकते। आपको भी जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? बाबूजी, जब हमने कहा कि मेवाड़ नरेश और समस्त राज परिवार, तो उसमें आप भी सम्मिलित हैं बाबूजी, क्योंकि आप भी हमें उतनी ही प्रेरणा देते हैं और आपका जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य है। रावत जी, ताजीराज और राज परिवार का जाना पर्याप्त नहीं है हमारे भविष्य के लिए। यदि हम अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाएं, हम दुगने उत्साह से लड़ पाएं। विश्वास कीजिए, हम उस मुगल को छोड़ेंगे नहीं। अभी आप ही ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हो चुकी हैं, कहा था ना? ऐसा नहीं है बाबूजी राज। हमारे मत में परिस्थितियां पूर्णतः विकराल हो चुकी हैं और इस सत्य को हमें स्वीकारना ही होगा कि संख्या में हम अकबर के मुकाबले बहुत कम हैं और हर क्षण अकबर के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बाबूजी राज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए। यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाबूजी राज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं। अर्थात बाबूजी राज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से
स्वतंत्र करवा सकेंगे। बाजीराज, हम इस सुकून के साथ मर सकेंगे कि आप हैं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ का भविष्य। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रावत, किंतु यदि हम चले गए तो दुर्ग की रक्षा का ध्यान कौन देगा? कौन संभालेगा दुर्ग? मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे और हमारे साथ ये सभी सामंत रखेंगे। सभी के सभी शूरवीर हैं बाबूजी। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, किंतु आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बाबूजी राज। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। राणा जी, हमारे पास राजा जयमल जैसे वीर योद्धा हैं जो शेरों का भी मुकाबला कर सकते हैं, और ये हैं वीर कल्ला, भाला चलाने में अद्वितीय। ये हैं ईसरदास जी, मेवाड़ के महान धनुर्धर। और राणा जी, आपके विश्वास पात्र डोडिया ठाकुर सांडा हैं हमारे साथ, तलवारबाजी में निपुण। और ये हैं आज राणा सूरतन सिंह जी, जिन्होंने कितने ही युद्धों में हमें विजय दिलवाई है। राणा जी, ये हैं हमारी रानी सा वीरबाई जी के पिताजी जैत सिंह झाला जी, जो अपने विशाल अनुभव से हमें किसी भी युद्ध में विजय दिलवा सकते हैं। बाबूजी राज, इन सब शूरवीरों के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा जी, अब हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं बचा है। आपको बाबूजी राज और इस समस्त राज परिवार सहित इस दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा। ये जो आप सब हमारे लिए सोच रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। किंतु हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को ये दुर्ग छोड़ने के लिए मत कहिए, मत विवश कीजिए हमें। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सबसे। हमागढ़ी हुकुम, अकबर की मुगल सेना हमारे दुर्ग को घेर रही है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप सब हमसे हमारे जौहर का मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं। मेवाड़ की महारानी है हम, यदि कोई अनहोनी होती है तो जौहर में सबसे आगे रहने का गौरव मिलता है हमें। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि सेनापतियों और दरबारियों के इस निर्णय द्वारा राणा जी भी छटपटा रहे हैं। खम्मा घड़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर की सेना दुर्ग को घेर रही है चारों तरफ से। राणा जी, मुगल सेना तो दुर्ग को घेर रही है। दुर्ग का तीसरा द्वार भी बंद कर दिया जाए। सैनिक शाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमने दुश्मन के किले का तीसरा दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। अभी और फौजी को मुकाने की उम्मीद है हमें, और उनके आते ही किले के चौथे दरवाजे को भी बंद करने के लिए हम उन्हें मजबूर कर देंगे।
फिर शुरू होगा मुकम्मल घेराव। राणा जी, अब बस दुर्ग का एक ही द्वार खुला रह गया और ऐसी परिस्थिति में यदि हमें विवश होकर उसे भी बंद करने का आदेश देना पड़ा तो नहीं राणा जी, हम क्षमा चाहते हैं राणा जी, किंतु ये होने से पहले आपको समस्त राज परिवार सहित दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा राणा जी। राणा जी, इस संकट की आपात स्थिति में आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आपको दुर्ग से तुरंत निकलना पड़ेगा। ये सब उचित कह रहे हैं राणा जी, असुरक्षा पल पल बढ़ती जा रही है, इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कृपया सुरक्षित गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। राणा जी, मान जाइए राणा जी, मान जाइए, देश हित के लिए मान जाइए राणा जी, अपनी प्रजा के मनोबल के लिए मान जाइए राणा जी। चित्तौड़ के भविष्य के लिए आवश्यक है कि आप जीवित रहें। मान जाइए राणा जी, मान जाइए, आपको महल छोड़ के जाना होगा। ठीक है, जा रहे हैं। एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। मेवाड़ नरेश को आज रात ही जाना होगा। उनके जाने से संबंधित जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं, उन तैयारियों में जुट जाइए शीघ्र। महारानी साहब, राणा जी ने हाँ कह दिया है जाने के लिए, आपको उनके साथ ही जाना होगा महारानी साहब। प्राण बच गए हमारे, प्राण बच गए हमारे। एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्राण बच गए हमारे। बस शीर्ष से शीर्ष हमें इस दुर्ग से बाहर जाना है। एक बार इस दुर्ग से बाहर चले गए ना, तो फिर मरने दो इस प्रजा को, इस राजपूत सामंत को और इन भूत सेनापतियों को। हम तो भाग जाएंगे इस दुर्ग से। हाँ, भाग अमर सिंह, इधर आइए। अमर सिंह, अमर सिंह, खाने का सामान इतना होना चाहिए कि कोई खाने की कमी ना हो आने वाले कुछ दिनों तक। ये लोग हमारा सामान क्यों बांध रहे हैं माँ? अमर सिंह, आप कुछ विशेष ले जाना चाहते हैं यहाँ से? पर हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। हमें चलना होगा। आपके बड़े दाजीराज ने आदेश दिया है और हमें उनका आदेश मानना ही होगा। हम सब चल रहे हैं यहाँ से। आइए। हम
हम ये महल छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़ी रानी माँ? आप ही तो सदा कहती थी ना कि महल हमारा घर है, तो कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? और यदि हम जा रहे हैं तो ये लोग क्यों रुक रहे हैं यहाँ? इसका तो यही मतलब होता है ये घर हमारा नहीं, सिर्फ इन लोगों का है। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा था ये घर हमारा है? बताइए हमें, आपने क्यों झूठ कहा था हमसे? केवल हमें ही छोड़कर जाना पड़ रहा है अपना घर, और यदि हम चले गए तुम्हारी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर क्या हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे मरने के लिए? जगमाल काका तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जगमाल को कहाँ आप जैसी समझ है अमर सिंह जी? हम भला जा सकते हैं अपनी प्रजा को छोड़कर? राजा हैं आपके बड़े दाजीराज, यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो अकबर के हाथों में हमारा सारा चित्तौड़ आ जाएगा। यदि राणा उदय सिंह जी जीवित रहे तो वे वापस आकर अकबर से सारा चित्तौड़ छीन लेंगे, उनकी प्रजा को इस दास्ता से मुक्त कर देंगे। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो कौन दिलवाएगा उनकी प्रजा को स्वतंत्रता? बताइए। और हम जानते हैं कि हमारी प्रजा को हम पर बहुत विश्वास है। हम समझ गए हैं बड़ी रानी माँ, हम यहाँ से जाएंगे और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आकर उस अकबर को हरा देंगे। पर बड़े रानी माँ, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने इस महल को छोड़कर। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है अमर सिंह जी, पर क्या करें, हमें चलना होगा। हुकुम, सारा सामान बनवाकर नीचे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आप नीचे जाकर सामान के पास हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जी। सुनिए, नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं। मानकवर अपने ससुराल जा रही है। आप रो क्यों रही है? अपनी बहन को कोई रो के विदा करता है? चांद, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना ससुराल में। दादा भाई जगमाल, दाजीराज के अच्छे पुत्र बने रहने का जतन कीजिएगा। और हाँ, दादा भाई प्रताप के आज्ञाकारी भाई बने रहने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारी चिंता छोड़िए बहनामान, अपनी चिंता कीजिए। यहाँ पे हम हैं इन सब की देखभाल करने के लिए। आप तो जानती है ना कि आपके दादा भाई कितने समझदार हैं। मान,
जानकी जाने से पहले अपने घर के द्वार दीप इसलिए जलाती है ताकि वे उस घर में लौटकर वापस आ सके। और मान, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर में अवश्य मिलेंगे। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अपना ध्यान रखिएगा आप। दादा भाई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस परिवार का और विशेषतः अजब भाभी जी का। हम अपने भांजे के नामकरण समारोह में अवश्य आएंगे। वचन? वचन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा भांजा अपने नाना जैसा वीर हो। बाबूजी राज, देर हो रही है। आइए। हे अखिलेश जी, हमारे हर नागरिक के जीवन, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का आशीर्वाद देना। प्रभु, अब आप ही के हाथ में है सब कुछ। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।